मैम, ज़रा बता सकते हैं यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? काफ़ी अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट। हुँ, हुँ। काफ़ी शांत माहौल है और अच्छी पढ़ाई है। जो भारत के सभी बच्चे आते हैं आपके पास सभी राज्यों के, तो जो बच्चे हैं उनके माता और उनके पिताजी को, उनको घर परिवार को कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर वैसे तो उनके लिए बस इतने ही शब्द हैं कि आप आशीर्वाद बच्चों पर बनाए रखना, साथ में हम पर भी बनाए रखना, क्योंकि हम भी आपके बच्चे के समान हैं। आपके बच्चों से थोड़ा बहुत 2-5 साल का अंतर होगा, यही बोलना चाहूँगा। लेकिन सर जहाँ तक कहूँगा, सक्सेस पानी है तो एकमात्र एक ऐसा संस्थान पर जाएँ जहाँ पर आप फिजिकल मिले, लिखित मिले, रहने की उत्तम व्यवस्था मिले, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिले और लिखित के लिए एक क्लास मिले प्रॉपर, अच्छा टीचर मिले, अच्छा गाइडेंस देने वाला मिले, अच्छा डायरेक्शन देने वाला मिले, एक अच्छा एजुकेटर मिले, एक शिक्षित व्यक्ति मिलेगा। वहां पर जाएंगे तो आप अच्छा मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए एक ऐसे संस्थान पर भेजें ताकि आपको एक अंदर से खुशी मिले और आप गर्व महसूस करें कि हमने अच्छे टीचर और अच्छे ट्रेनर के पास, एक कुशल व्यक्ति के पास अपने बच्चों को भेजा। यही कहना चाहूँगा, बाकी आपके बारे में बस इतने ही शब्द बोलूँगा। और देखिएगा यहाँ पर कुछ बच्चे भी RPF में हैं या आर्मी में हैं, पुलिस में गया था, उसके बाद उससे प्रमोशन हुआ और आगे बढ़ा। ये बच्चा जेल पहली में है। इस तरह से बच्चे में देखिएगा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुआ है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर गए और हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किया है सर, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लेते हैं। 20 में से 20 का सिलेक्शन किया, 35 में से 32 के लिए। एक बार स्टार्टिंग हुआ था 10 में से 10 कर दिया था, एक बार 22 में से 15 कर दिया था। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत हाईएस्ट जाता है सर, इसलिए आज हम इस मुकाम पर करते हैं। आपका हमेशा देश हित के लिए आप इतना काम करते हैं, देश हित के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात होती है सर, देश ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है और देश के साथ साथ तो होता है, देश में ही सर हम सब लोग आते हैं, समाज आता है, समाज के साथ सर हम सब लोग पड़ोसी आते हैं, ठीक है, भाई बहन आते हैं। इस सबकी सेवा देश की सेवा में ही इंक्लूड हो जाती है सर, शामिल हो जाती है। तो इसलिए देश की सेवा जो कर रहे हैं मेरे भाई बहन, मैं अपनी आर्मी में जा करके सैनिक सेवा दे करके, सोल्जर बन करके, उससे बढ़कर सब कोई सेवा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देश की सर्वोपरि होना चाहिए। ये एकेडमी के तौर पे आपने जिसको भी ट्रेनिंग दी है, बच्चे को कौन सी शिक्षा? ओके देखिएगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला डिफेंस हमारा उद्देश्य है। डिफेंस में क्या होता है सर, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में हो गया जैसे बहुत सारे, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और साथ में SSC हो गया। उसके साथ साथ डिफेंस के और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे हो गया अपना, ठीक है, BSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, स्नाइपर्स हो गया और ठीक है BSF हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्स। सबसे बड़ी फैसिलिटीज यहाँ पर क्या, बच्चों को पर्सनल कैबिन दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब बच्चे अपने अपने कैबिन में बैठ करके सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बुक अरेंज करके बैठ करके पढ़ पाते हैं, ठीक है, कंफर्ट जोन में बैठ करके। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात क्या है, जिस तरह से आजकल क्या सोशल मीडिया का युग है, बच्चे यूट्यूब पर जा कर के पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल लेकर के आते हैं, चार्जिंग की व्यवस्था होती है, तो बच्चे अपना चार्जर लेकर के आते हैं, यहाँ पर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं ये फ्री एंड यूज बुक है या पैसे इस पे? देखिएगा सर, जैसे कि जो भी हमारा बच्चा है हॉस्टल में रहता है, तो उनके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मात्र जो हॉस्टल का चार्ज रहता है पर मंथ का, उसी में हमने लाइब्रेरी की फैसिलिटीज इंक्लूड कर रखी है। दूसरी बात, जो भी बच्चा अदर संस्थान में पढ़ता है या अदर प्लेसेस से आता है जो हमारे संस्थान में नहीं, उनके लिए मात्र छोटा सा न्यूनतम शुल्क रखा गया है, 400 रुपये पर मंथ पे करना होता है। लेकिन सर बात कर रहा था मैं फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर देखिएगा पर्सनल कैबिन है, चार्जिंग की फुल व्यवस्था है, लाइटनिंग आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर परफेक्ट लाइटनिंग करके दी गई है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मैंने स्वयं तैयार किया था, सारे जो भी मिस्त्री आए थे, डिजाइनर आए थे, उनसे काम करवाया गया। इसके बाद यहाँ पर सर वाटर कूलर का पानी दिया जाता है, RO वाटर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे बच्चों के लिए यदि किसी प्रकार की तैयारी करें, डिफेंस के हैं या पुलिस की तैयारी करें, व्यापार में तैयारी करें, जैसे SSC की तैयारी करें, उनके लिए कर्तव्य डिफेंस अकेडमी की लाइब्रेरी में एक सबसे बड़ी सुविधा है। बच्चे चाहें तो हमसे आकर के डाउट भी पूछ सकते हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आता है, मैथमेटिक्स हो, उनका इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, तो हम इसे इंडिविजुअली जाकर के पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाता। जो बच्चे कर्तव्य एलिमेंट के बच्चे, देखिए सर, ऑलमोस्ट मोस्टली कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर से जुड़े हुए बच्चे हैं हमारे। पहले बच्चों को क्या होता है, यहाँ पर ट्रेन किया जाता है कि बच्चे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करेंगे, फिजिकल के साथ साथ लिखित की तैयारी करेंगे। उसके बाद जब फ्री टाइम मिलता है तो वो लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई
ज़्यादातर बच्चे 70 से 80% बच्चे कटर विपिन से जनता को इनके पिताजी माँ बाप को कुछ बोलेगा? देखिएगा, मैं सबसे पहले अकेडमी के बारे में। ओके, देखिए मैं कर्तव्य डिफेंस अकेडमी का डायरेक्टर होने के नाते और एक टीचर और ट्रेनर होने के नाते मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग चाहेंगे कि इस प्रकार की सुविधा आपके बच्चों को भी मिले, ताकि वो जाकर के एक अच्छे संस्थान में जाएं, वहाँ पर उनको स्टडी का माहौल मिले, सारे बच्चे एक साइलेंट जोन में जाकर के पढ़ाई करें और अपने भविष्य को बना सकें। और साथियों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक ही संस्थान में इतनी सुविधा देने वाला एकमात्र संस्थान है कर्तव्य डिफेंस अकेडमी। आपको फिजिकल, लिखित, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी जाएं आप सारी सुविधाएं देखें, पहले पहचानें और डेमो लें, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें और बच्चों को ज्वाइन करें। आपका उद्देश्य क्या है, मतलब लाइब्रेरी खोलने का? देखिएगा, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा सर यही है। देखिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है सर, जिस तरह से बच्चों को हमने आमंत्रित किया कि आइएगा, हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो सर हमने ऐसा नहीं किया कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग दे दी तो आप बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना सर। तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उनके सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे जो कि एक सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उनके मुकाम तक पहुँचाने के लिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आज की युग में, क्योंकि बच्चे क्या होता है, फ्री ऑफ जो टाइम रहता है उस टाइम पर बच्चे सेल्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कोचिंग के टाइम के अलावा, फिजिकल के अलावा, हॉस्टल के टाइम के अलावा। तो इस प्रकार से आकर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इस उद्देश्य से लाइब्रेरी बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो आज सफल भी हो रहा है, और इस लाइब्रेरी की बदौलत है कि बच्चे आज बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहे हैं और इस दिशा में अग्रसर भी, और आगे भी इस प्रकार से हर स्टेट से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। थैंक यू। किस तरह पढ़ाई होती है, किससे क्या पढ़ाई? यहाँ पर क्या करते हैं आप? यहाँ लाइब्रेरी में हम स्टडी करते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट में 10 बजे तक। पढ़ाई कैसे चलती है यहाँ पर? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है और हार्डली वर्क करते हैं हम यहाँ पे, नो डिस्टर्बेंस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीराम पाटीदार। मैम, जरा बता सकते हैं यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? काफ़ी अच्छा है यहाँ का environment, हम्म। काफ़ी शांत माहौल है और अच्छे से पढ़ाते हैं। जो भारत के सभी बच्चे आते हैं आपके पास, सभी राज्यों के, तो जो बच्चे हैं उनके माता और उनके पिताजी को, उनके घर परिवार को कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर वैसे तो उनके लिए बस इतने ही शब्द हैं कि आप आशीर्वाद बच्चों पर बनाए रखना, साथ में हम पर भी बनाए रखना, क्योंकि हम भी आपके बच्चे के समान हैं। आपके बच्चों से थोड़ा बहुत 2-5 साल का अंतर होगा, यही बोलना चाहूँगा। और जो भी पेरेंट्स बच्चों के देख रहे हैं वो भी हमारे पेरेंट्स के समान है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ऐसे संस्थान में जाएं, जरूरी नहीं कि एक हमारे संस्थान में आए, एक ऐसे संस्थान में आए सर जहाँ पर फिजिकल तो चल रहा हो, साथ में बच्चों के लिए पढ़ाने लिखने का काम। इंदौर में तो काफ़ी एकेडमी है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा सर, इंदौर में गली गली में अकेडमी हो गई हैं और इतने ट्रेनर्स हो गए हैं, ढेर सारे हो गए हैं, लेकिन सर उनका कोई ऑफिस भी नहीं है, उनका बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सर जहाँ तक कहूँगा, सक्सेस पानी है तो एकमात्र एक ऐसा संस्थान पर जाएं जहाँ पर आप फिजिकल मिले, लिखित मिले, रहने की उत्तम व्यवस्था मिले, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिले, और लिखित के लिए एक क्लास मिले प्रॉपर, अच्छा टीचर मिले, अच्छा गाइडेंस देने वाला मिलेगा, अच्छा डायरेक्शन देने वाला मिले, एक अच्छा एजुकेटर मिले, एक शिक्षित व्यक्ति मिलेगा। वहाँ पर जाएंगे तो आप अच्छा मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए एक ऐसे संस्थान पर भेजें ताकि आपको एक अंदर से खुशी मिले और आप गर्व महसूस करें कि हमने अच्छे टीचर और अच्छे ट्रेनर के पास, एक कुशल व्यक्ति के पास हमने बच्चों को भेजा। यही कहना चाहूँगा, बाकी आपके बारे में बस इतने ही शब्द बोलूँगा। और बहुत अच्छी बात है। कर्तव्य डिफेंस एकेडमी की इंदौर में जो है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और हमारे बच्चे भी इनके पास हैं, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं मुंबई से हूँ, सुरजीत दुग्गल। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर, मैं एकेडमी के एक डायरेक्टर भी हूँ। मैंने एकेडमी को फाउंड किया टीम की सहयोग से, और फाउंड करने के साथ साथ सर मैं टीचर भी हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था। उसके साथ साथ मुझे ऑल ओवर सब्जेक्ट का हल्का फुल्का नॉलेज था, जो भी मैंने बच्चों को बांटना शुरू किया, और मैं विदाउट बुक के भी यहाँ पर टीच करता हूँ। मैथमेटिक्स
बहुत मीडियम में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश बहुत ठीक है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ पर हिंदी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और कुछ हमारी फैकल्टी भी आ गई है, वो भी पढ़ाने लगे हैं। और सर साथ ही साथ रख के दिल से अंतरात्मा से डूब कर लीन होकर दुआ करता हूँ कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इनका सपना पूरा हो। ये मेरी आशीर्वाद और दुआ रहती है। अच्छा, करते हुए डिफेंस एकेडमी जो इंदौर में है, ओके आप उसके क्या है करता धरता? सर, करता धरता तो हमारे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो कि वो हमारे लिए अपना मान करके, हम पर विश्वास करके, बिलीव करके, ट्रस्ट करके हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। तो करता धरता तो बच्चे ही हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं। और हाँ, इतना जरूर कहूँगा, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, हमारे छोटे मोटे कर्म रहे हैं, और थोड़ा सा हमारी मेहनत है, पसीने के विश्वास रखते हैं, मेहनत के कदम चलते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों की सबकी दुआएं मिलती हैं, इसलिए ऊर्जावान होकर के हम निरंतर प्रयास करते हैं। और जो दायित्व सबने दिया है, जो हमारे लिए कर्तव्य डिफेंस एकेडमी के मुखिया बनाया है, और घर का मुखिया, डायरेक्टर, फाउंडर जो बनाया है, एक छोटा सा पद दिया है, इसका पूरा निर्वहन करता हूँ। सर आपका नाम भी बताएं सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम है दिलीप राज जायसवाल। दिलीप राज जायसवाल, जो कि मैं एक ट्रेनर भी हूँ, यहाँ का एक डायरेक्टर भी हूँ। डायरेक्टर तो बस सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए सर, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट हमारे अफसर देखते हैं, तो ठीक है। जैसे मैं ट्रेनर भी हूँ, टीचर भी हूँ, टीच भी करता हूँ सर मैं। जैसा कि आप, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हो गए हैं मैथ में, ये आप पूछ लेना, बाद में कर दूंगा। और बाकी सर कुछ आप करते हुए डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ बताएंगे सर? थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, बस कट क्या क्या। चलो सर, आज हम इंदौर में आए हैं आपके क्षेत्र में, ओके। और आपका जो करते हुए डिफेंस एकेडमी जो इंदौर में है, वो चर्चित है, बहुत अच्छा काम करती है बच्चों को हुनर के देखने के माध्यम से। तो इससे इस एकेडमी में ऐसा क्या है, क्या हुनर देते हैं आप उसमें? देखिएगा सर, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, सबसे पहली चीज़ तो एकेडमी के नाम पर बात करता हूँ सर। जैसे कि हमारी एकेडमी का नाम है कर्तव्य डिफेंस एकेडमी। सर एक्चुअली होता क्या है, हमने इसका नाम भी इसलिए रखा है कि हम बच्चों के प्रति पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्तव्य पथ पर चलकर उनको सक्सेस तक पहुंचाने का जो कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम पहले रखा कर्तव्य डिफेंस एकेडमी। और चर्चित होने का विषय सबसे बड़ा क्या है, डिफेंस की फील्ड में, आर्मी के क्षेत्र में सर, जो हम एक प्लेटफॉर्म पर जो सुविधाएं दे रहे हैं, वो और कोई नहीं दे सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है सर, यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि आप सब लोगों की दुआएं हैं, जैसे कि मैं एक छोटा सा डायरेक्टर एंड फाउंडर भी रहा हूँ, इसको मैंने फाउंड किया है सब टीम की सहयोग से, और साथ में सर फाउंड करने के साथ साथ मैं सर टीचर भी हूँ। और टीचर के साथ साथ क्या सर, एक टीचर का ट्रेनर होना ये हमारे लिए प्राउड फील करता है, और आप सब लोगों के इस सहयोग की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और साथ साथ हम क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पर लिखित की सुविधा दे रहे हैं, बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं, और साथ में हॉस्टल व्यवस्था दे रहे हैं। इस कारण से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और चर्चित होने का विषय सबसे सर्वोपर यही है हमारा। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं आप, साथ में अपना आपके हुनर में ऐसा क्या रहा है, मैं डिफेंस के बच्चों को तैयारी करूँ, आर्मी के बच्चों को तैयारी करूँ, पैरामिलिट्री के बच्चों को तैयारी करूँ, आप में ऐसा क्या हुनर है? बिल्कुल सर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात करते हैं डिफेंस की फील्ड में सर, फिजिकल की जरूरत होती है और लिखित की जरूरत होती है। तो पहली बात करते हैं सर, मैं खुद एक एथलीट हूँ सर, 11 किलोमीटर का हूँ, 21 किलोमीटर का हूँ, 5 किलोमीटर का हूँ सर, 10 किलोमीटर का मैं फर्स्ट रनर रहा हूँ, विजेता रहा हूँ। और सर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप, कितने सारे मेडल यहाँ पर टंगे हुए हैं, वो मेरे नाम से ही हैं सर। मैं स्वयं एक एथलीट हूँ, बच्चों के साथ दोनों टाइम दौड़ता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई है। दूसरी चीज़ क्या सर, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है लिखित एग्जाम। और सर किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि एक अगला पहिया और दूसरा पिछला पहिया, रियर व्हील और फ्रंट व्हील। इसी तरह से आर्मी में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए सबसे पहली नीड है कि आपको फिजिकल अच्छा होना चाहिए, दूसरी नीड है आपका लिखित भी अच्छा होना चाहिए। जब तक दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी सर, संभव नहीं। मैं समझ गया, जैसे कि राइट और लेफ्ट दोनों बराबर होगा, दोनों हाथों से ताली बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छी बात है, आपका हुनर बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं आप? सर हम बच्चों को सबसे पहली चीज़ तो सिखाते हैं कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स के सपने होते हैं। सर सक्सेस से इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है कि जिस
हालात में हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। सबसे पहली चीज तो हम संस्कार भी सिखाते हैं बच्चों को। संस्कार के साथ साथ एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज की सेवा, देश की सेवा सर्वोपर होती है। और देश की सेवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर एक दूसरे का सम्मान करना, और जिस दायित्व को लेकर यहाँ पर आए, उद्देश्य को लेकर आए, वो पूरा करना उनके माइंड में और रग रग में भरना हमारा उद्देश्य होता है। भारत के सभी राज्य के आपके पास बच्चे आते हैं, ऐसा क्या है कर्तव्य डिफेंस एकेडमी में इंदौर में जो है ये, ऐसा क्या है, इसका उपदेश क्या है? देखिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है सर, जैसे कि मैं खुद एक पहले क्या था, मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद सर मुझे लगा कि लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की। तो सर मैंने सोचा कि मैंने अब इतना सब कुछ एजुकेशन लिया है और मैं खुद एथलीट रहा हूँ, तो सर एक किसी को उस प्रकार के बच्चों को दिया जाए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। वो उनको एकेडमी का पता नहीं होता है, आर्मी क्या होती है, डिफेंस क्या होता है, एयरफोर्स क्या होता है, ठीक है, नेवी क्या होती है, उसकी जानकारी देने के लिए, ताकि वो भी देश सेवा देने के उत्सुक होते हैं पर उनको मालूम नहीं होता है। इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारी देश सेवा भी हो जाती है, हमारे बच्चे यदि सिलेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो कर्तव्य डिफेंस एकेडमी है जो इंदौर में है, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी भी। लेकिन मैं ये बोल रहा, जो आप जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, इसमें कोई गवर्नमेंट के थ्रू आपका भी लगे हैं या ऐसे क्या है इसमें? बिल्कुल सर, बहुत कंडीशन क्या है इसमें? ओके, जैसा कि आपने कहा सर कि यहाँ से सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूँ सर, यहाँ पर और उपलब्धि क्या है, आपका क्वेश्चन यही है, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं सर। जैसे कि हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने जैसे 23 बच्चे थे, कितने, 23 सर, 23 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया, उनको रात दिन पढ़ाया, मेहनत करवाई। और तब उस समय पर सर हमारे पास कोई फैकल्टी नहीं थी पढ़ाने के लिए। तो अब क्या था, उस समय पर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पढ़ाया मैंने बच्चों को खूब, जाकर उनके पास जाकर खूब डाउट बताए, मेहनत करवाई, मैथमेटिक्स से लेकर रीजनिंग से लेकर जनरल नॉलेज से लेकर, तब जाकर के 23 में से 20 बच्चों को सिलेक्शन दे पाए। और वही वजह रही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक सिलेक्शन दिया है। और वही सिलेक्शन की बदौलत आज हम चर्चा में हैं। और चर्चा के साथ साथ सर दूर दराज के क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं, हर स्टेट से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, रोज कॉल्स आते हैं और हम उनकी सेवा करने के तत्पर हैं और उनको सेवक बनाएंगे, देश सेवक और देशभक्त बनाने का पूरा दायित्व है, वो कर्तव्य के साथ जुड़कर वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपका सपना है, बहुत अच्छा आपके व्यवहारिक बात है। लेकिन जो बच्चे आपके पास आते हैं, जो रुकते हैं, उनको खाने में कैसे लेते हैं, सुविधा कैसे, रहने की सुविधा कैसी उनकी? बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग कैसे होगी उनकी, वो बता सकते हैं आप? जैसे कि सर कोई बच्चा आता है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसके लिए अभी हम क्या है, निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई चार्ज भी नहीं ले रहे। अब सर क्या होता है, किसी को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो सोचेगा कि चलो मैं भी देश सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि अब उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म की सबसे विशेषता क्या है, हम ट्रेनिंग में बच्चों के लिए दोनों टाइम दौड़ाते हैं। और जो रहने की व्यवस्था हमारे पास हॉस्टल व्यवस्था है, हॉस्टल फैसिलिटीज। सबसे बड़ी बात क्या है, अदर प्लेसेस पर क्या होता है सर, साफ सुथरा माहौल नहीं रखा जाता, लेकिन हमारे यहाँ पर आपने देखा है और हम आपको बता भी देंगे कि हमारा हॉस्टल कैसा है, क्लीन, ठीक है, साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, ये चीजें बताएंगे। मैंने खुद दौरा किया है। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा है एक रूम में 3 बच्चे, या हो सकता है किसी रूम में बड़ा होगा तो 4 बच्चे, और बिल्कुल पर्टिकुलर उनके लिए गोदरेज, पलंग, बेड, चादर, तकिया और प्रॉपर टेबल वगैरह सब कुछ दिया जाता है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। बिल्कुल, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। और सर जैसे खाने की बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछ करके मैंने खुद खाना भी खाया है। तो सर खाने में क्या दिया जाता है, दाल, ठीक है, दाल और चावल दोनों टाइम रहते हैं और रोटी सब्जी भी दोनों टाइम रहती है। लेकिन सर सब्जियां पर डे चेंजेस होती हैं। अब ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हरी सब्जियां हो गई हैं, चेंज होती रहती हैं। जो हमारे घर पर बनती हैं चेंज होकर को इसी प्रकार के, और एथलीट का जो शेड्यूल होता है खाने पीने का, वो हम यहाँ पर पूरा करते हैं, ठीक है। दालें भी हमारे पास चेंजेस होकर के बनती है। सबसे बड़ी विशेष चीज क्या है हमारे कर्तव्य डिफेंस एकेडमी हॉस्टल में, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल में सबसे बड़ी विशेष चीज सर, मॉर्निंग में जिनको डाइट दी जाती है, चने जो कि एक धावक के लिए महत्वपूर्ण है, मूंग वो बहुत जरूरी है, और उसके साथ केले वगैरह भी जो कि बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं एथलीट के लिए, वो हम सब देते हैं। यही वो वजह है आज हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं और आप सबका सहयोग मिल रहा है और हमारे बच्चे खुश होकर के यहाँ से अपनी उपलब्धियां ले रहे हैं, यही सब वजह है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। भारत के सभी स्टेट के बच्चे आते हैं आपके पास, तो आप बच्चों को किस तरह से आशीर्वाद देते हैं या